नाम मोहम्मद एजाज मोहम्मद हारून घानीवाला है और मैं सन 2002 से राउतनगर खरबी वार्ड क्रमांक 2 का रहवासी हूँ और सतत राजकारण में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। फर्स्ट टाइम चंद्रशेखर जी बावनकुळे सन 2004 में जब विधायक के लिए खड़े हुए थे, उस टाइम से हम बावनकुळे साहब से जुड़े हुए हैं और उसी टाइम से निरंतर जनता की सेवा में लगे हुए। साहब के माध्यम से अनगिनत योजनाओं पे हम लोगों ने काम किया है। इसी वजह से साहब ने सन 2010 में भी मुझे टिकट दिया था। साथ में सहकारी मेरे वनिता ताई उरकुड़कर और पिंटू बिसेन वगैरह नवयुवक कार्यकर्ता उस जमाने से हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं और उसी जमाने से हम लोग काम कर रहे हैं। उस टाइम में खड़े हुआ था लेकिन किसी कारणवश हार गया। फिर साहब ने मेरी मेहनत वगैरह को देख के और हम लोगों के सपोर्ट को देखकर फिर 2015 में और एक बार हम लोगों को ग्राम पंचायत में खड़े किया और 858 वोट की लीड लेकर, सबसे ज़्यादा लीड लेके हम लोग इस चुनाव के अंदर में जीत कर आए थे। और उसके बाद में फिर 2015 में जो काम करने की मतलब यानी बावनकुळे साहब जो सत्ता में सरकार आई, उसके बाद से निरंतर काम करते गए और इतने काम बावनकुळे साहब ने हमको दिए कि आज इस क्षेत्र का हमको एक हीरो बनाकर रख दिए। आज हमें जनता के पास सिर्फ जाना है और हाथ जोड़ के खड़े रहना है। जनता का खुद कहना है कि जो बचे हुए काम हैं ये भी आगे बावनकुळे साहब के माध्यम से पूरे होंगे, ये जनता की आशा है। और इसी आशा के अनुरूप हम फिर से एक बार मैदान में खड़े हैं। वनिता ताई मेरे साथ है और पिंटू बिसेन मेरे साथ है। पिंटू बिसेन का भी परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इस इलाके का फेमस नवयुवक चेहरा है। और वनिता ताई उरकुड़कर भी मेरे साथ बहुत ज़माने से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से हम तीनों लोग इस बार भी खड़े हैं। मेरा चुनाव चिन्ह फिर से एक बार कब्बसी ही मुझे मिला है और पिंटू बिसेन को नारड़ ये चुनाव चिन्ह मिला है और वनिता ताई उरकुड़कर को गैस सिलेंडर ये चुनाव चिन्ह मिला है। जनता से आपके जो प्रभाव की जनता है उनको क्या संदेश आप देंगे, क्या कहेंगे, क्यों उन्होंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के देना? मुझे जनता से एक ही चीज़ कहना है कि पिछली बार 2015 में जब हम लोगों के ऊपर में जनता ने भरोसा की थी और चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब के निर्णय के ऊपर में जो ठोस विश्वास रखा था और इतने मतों से हमको प्रचंड मतों से जितवा कर दिया था, और उसके बाद से जो हमने निरंतर साहब की मेहनत से, चंद्रशेखर बावनकुळे साहब के सपोर्ट से, उनके माध्यम से अनेक योजनाओं पे काम किया। हमने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत हर घर में पानी की लाइन को पहुंचाया है, हर घर में स्ट्रीट लाइट का उजाला पहुंचाया है। हमने कम से कम 100% तो नहीं लेकिन 70% तक सीमेंट और डामर के रोडों के ऊपर में काम किया है। इसकी जनता खुद साक्षी है, हमको मतलब गवाह देने की जरूरत नहीं, जनता खुद गवाह है इस बात की, जनता खुद जानती है। और 24 घंटे हम लोग निरंतर जनता की सेवा में लगे रहे। कोविड के अंदर भी इतने जहां मतलब महामारी से लोग परेशान थे, हम लोग, मेरे साथ खुद वनिता ताई उरकुड़कर एक लेडीज़ होने के बावजूद भी कंधे से कंधा लगा के सैनिटाइजेशन वार्ड में जो करने का काम था, हमने खुद टाटा ग्राम पंचायत के माध्यम से गाड़ी के ऊपर में खड़े रह के खुद लोगों के घरों को सैनिटाइज किया। अपने घर में खुद मतलब पब्लिक को खाना बना के दिया। पिंटू बिसेन ने अनेक लोगों की मदद की, अनाज की किटें दी, चावल पहुंचाए, घर घर जाके गरीबों की मदद की। और उसके बाद में लोगों के हर घर में एक सैनिटाइज़र की बॉटल दिया हमने उनके स्वास्थ्य के लिए, और मास्क का भी प्रोविज़न किया साथ में। तो हम लोगों को, जनता को एक ही कहना है कि आने वाले समय को ये जो अधूरे काम है जो हमारे हाथ से रह गए, 30% काम अभी भी रोडों के बचे हुए हैं। गटर लाइन की बहुत जटिल समस्या है और इस समस्या को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास जो 20 साल का अनुभव है, इस अनुभव का इस्तेमाल आप करो और हमारे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लो। मेरा जनता को यही संदेश रहेगा कि आप अपना कीमती वोट खराब मत करो, लोगों के बहकावे में मत आओ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नए लोगों को मौका नहीं चाहिए, मैं तो खुद कहना चाहता हूँ कि आज मेरी उम्र 44 साल है, आगे आने वाले 5 साल के बाद 49 हो जाएंगी, मैं रिटायरमेंट के कागार पे हूँ। तो नए लोगों ने आना चाहिए, लेकिन कब? जब पुराना आदमी काम का ना हो। लेकिन जब आप ये देख रहे हो कि पुराना आदमी खूब निरंतर आपकी सेवा में लगा हुआ है और फुर्ताई से लगा हुआ है और मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है वो एक नवयुवक है, आने वाले समय में उनके पास में बहुत सी संभावना है। आज अगर जनता उस युवक को मेरे साथ में चुन के देती है तो आने वाले समय में ये युवक आगे और कितने काम आगे बढ़ाएगा, इसके ऊपर जनता ने ख्याल करना चाहिए। और जनता ने अच्छे लोगों को, पुराने लोगों को, जैसे मराठी में एक मन है, जूना तेज सोना, नवीन तर तांदूळ भी कामाचा नाही। तो इस हिसाब से जो है जनता ने एक निर्णय, ठोस निर्णय लेना चाहिए।